नमस्कार फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों को डिविजिबिलिटी के बारे में बताने जा रहा हूँ, अर्थात विभाज्यता के बारे में बताने जा रहा हूँ कि डिविजिबिलिटी रूल्स क्या हैं, अर्थात विभाज्यता के नियम क्या हैं। और 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक से कौन कौन सी संख्याएँ पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं, कैसे हमें पता चलेगा, इसके बारे में बताने जा रहा हूँ। तो आइए देखते हैं डिविजिबिलिटी रूल्स ऑफ 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 अर्थात 2 से लेके 12 तक की संख्याओं से पूर्ण रूप से कौन कौन सी संख्याएं विभाजित हो जाएंगी, कैसे हम ज्ञात करेंगे, उसके बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला रूल है 2 से विभाज्यता अर्थात डिविजिबिलिटी बाई 2। ऐसी कौन कौन सी संख्याएं हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाएंगी। तो इसका रूल है संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई हो। अर्थात कोई संख्या अगर दी हुई है तो उस संख्या के बिल्कुल अंत वाला अंक हम देखते हैं। अंत वाला मतलब ये अंक देखते हैं, अगर बिल्कुल अंत वाला एक 0, 2, 4, 6 अथवा 8 में से कोई भी एक हो तो कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, वो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित होगी। तो यहाँ पे देखिए, जैसा कि पहली संख्या में बिल्कुल अंत में अर्थात इकाई के स्थान पे 6 है तो ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। दूसरी संख्या ये दी हुई है, इसमें बिल्कुल अंत में 7 है जो कि इसमें नहीं है, तो ये पूर्णतः विभाजित 2 से नहीं होगी। आगे देखते हैं 3 से विभाज्यता का नियम क्या है। संख्या के अंकों का योग 3 से विभाजित हो। अर्थात जो भी संख्या दी हुई है, संख्या में जितने भी अंक हैं सबको हम जोड़ लेंगे, जोड़ने के बाद 3 से विभाजित करेंगे। अगर अंकों का योग 3 से पूर्ण रूप से विभाजित है तो संख्या भी 3 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पे ये संख्या दी हुई है, इसमें अंकों का जोड़ 5, 4, 9, 2, 11, 11, 7, 18, 1, 19, 19 और 8, 27 है। 27 को जब हम 3 से विभाजित करेंगे तो 3, 9, 27 पूरी विभाजित हो जा रही है, तो ये संख्या भी हमारी 3 से विभाजित हो जाएगी। अगला संख्या दिया हुआ है 5, 8, 7, 6। इसमें अंकों का अगर हम योग करें तो 6 और 7 13, 13 और 8 21, 21 और 5 26, जो कि 3 से पूर्णतः विभाजित नहीं है। 26 3 से पूरी विभाजित नहीं हो रही है, इसलिए ये संख्या हमारी 3 से पूरी विभाजित नहीं हो। अगला हमारा है 4 से विभाज्यता अर्थात कौन कौन सी संख्याएं 4 से पूर्णतः या कंप्लीटली डिविजिबल होती हैं। इसका नियम है संख्या के अंत का 2 अंक, इसमें 2 अंक लेते हैं। संख्या के अंत का 2 अंक 4 से विभाजित हो, अर्थात कोई भी संख्या दिया हुआ है, अगर उसके अंत का 2 अंक 4 से पूर्ण रूप विभाजित है तो संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। जैसे ये संख्या दिया हुआ है, इसमें अंत का 2 अंक 24 है जो कि 4 से विभाजित है। 4, 6, 24, तो ये संख्या 4 से पूरी संख्या विभाजित हो जाएगी। अगली संख्या हमारी ये दिया हुआ है, इसमें अंत का 2 अंक 27 है जो कि 4 से पूरी विभाजित नहीं हो रही है, तो ये संख्या पूरी हमारी 4 से विभाजित नहीं है। अगला है 5 से विभाज्यता। 5 से विभाजित होने का क्या नियम है। संख्या के अंत में 0, 5 में से कोई हो। अर्थात कोई संख्या दी हुई है तो उसमें हमें केवल अंत का अंक देखना है, जो बिल्कुल लास्ट अंक है, अर्थात इकाई का अंक हमें देखना है। अगर वो अंक या तो 0 हो या तो 5 हो, इन दोनों में से कोई भी एक अंक है तो वो 5 से पूरी विभाजित हो जाएगी। इसके अलावा कोई अंक है तो पूरी विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे देखिए, इसमें 5 है अंत में, तो ये पूरी विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे बिल्कुल अंत वाला अंक 0 है, ये भी पूरी विभाजित हो जाएगी। यहाँ पे तीसरी संख्या है जिसको अंत में 2 है, तो ये जो है कि पूरी विभाजित नहीं होगी, क्योंकि सिर्फ 5 से वही संख्या विभाजित होगी जिसके बिल्कुल अंत का अंक या तो 0 हो या तो 5 हो।
6 से विभाज्यता का नियम है संख्या 2 और 3 से पूरी विभाजित हो जाए। अर्थात कोई संख्या अगर 2 से और 3 से दोनों से पूरी विभाजित हो जा रही है तो वो 6 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पे 480 दिया हुआ है, चूँकि संख्या के लास्ट में 0 है तो 2 से विभाजित हो जाएगी। और 3 से विभाजित का नियम क्या है, सभी का जोड़ 3 से विभाजित हो, तो 8 4 12, 12 हमारा 3 से पूरी विभाजित हो रही है इसलिए 3 से विभाजित हो जाएगी। तो ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित हो रही है इसलिए 6 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह ये है 2 से विभाजित है, 3 से विभाजित, 8 1 9, 9 3 12 है जो कि 3 से विभाजित हो रही है। तो ये संख्या 2 और 3 दोनों से विभाजित है इसलिए ये 6 से भी विभाजित हो जाएगी। इसी तरह आगे है, ये 2 से विभाजित नहीं है लेकिन 3 से, 5 और 1 6, 6 12 जो कि 3 से विभाजित है। तो ये संख्या 3 से पूरी विभाजित है लेकिन 2 से विभाजित नहीं है इसलिए ये 6 से विभाजित नहीं है। इसी तरह ये संख्या है 2 से पूरी विभाजित है लेकिन 3 से है क्या, 4 4 8 3 11, 3 से पूरी विभाजित नहीं है इसलिए 6 से विभाजित नहीं होगी। तो यहाँ पे ये दोनों 6 से पूरी विभाजित हो जाएंगे। आगे 7 से विभाज्यता, इसका नियम क्या है, संख्या के अंत के अंक का 2 गुना शेष बची संख्या में से घटाने पर 7 से पूरी विभाजित हो जाए या शून्य आ जाए। अर्थात कोई भी संख्या अगर दी हुई है तो संख्या के बिल्कुल अंत का अंक जो होता है, आखिरी अंक जो होता है उसका 2 गुना करें और जो शेष संख्या बची हुई है उसमें से घटा दें, अर्थात अंतर निकालने। तो अंतर निकालने के बाद जो संख्या मिलेगी वो 7 से पूरी विभाजित हो रही है या अंतर शून्य आ रहा है तो संख्या 7 से पूरी विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ 147 है, यहाँ 7 का 2 गुना करेंगे तो 14 होगा और शेष हमारी संख्या 14 बच रही है। तो 14 में से 14 जब घटाएंगे तो हमारा शून्य आ रहा है तो ये संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह यहाँ पे 840 दिया है, शून्य का 2 गुना करेंगे तो शून्य ही होगा। अब शून्य को 84 में से घटाएंगे तो 84 ही आएगा। अब 84 देखो 7 से विभाजित हो रहा है क्या, 7 1 कम 7, 7 दूनी 14, 7 से विभाजित हो रही है पूरी। तो ये भी 840 भी 7 से विभाजित हो जाएगा। इसी तरह 315, यहाँ 5 का 2 गुना करेंगे तो 10 होगा, 31 में से 10 घटाएंगे तो 21 आएगा जो कि 7 से विभाजित है। तो 315 भी हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह अगली संख्या है 217, यहाँ पे 7 का 2 गुना करेंगे तो 14 आएगा, शेष बची हुई संख्या 21 है, 21 में से 14 घटाएंगे तो 7 आएगा जो कि 7 से विभाजित है। तो ये भी संख्या हमारी 7 से विभाजित हो जाएगी। आगे 8 से विभाजिता का क्या नियम है, संख्या के अंत का 3 अंक 8 से विभाजित हो जाए या संख्या के अंत में 0 0 0 3 बार शून्य आए। अर्थात कोई संख्या दी हुई है तो उसमें हमें लास्ट का 3 अंक देखना है। अगर लास्ट का 3 अंक 0 है तो संख्या 8 से विभाजित होगी। अगर लास्ट का जो अंक है 0 नहीं है तो जो 3 अंक है वो 8 से विभाजित हो रहा है क्या, यहाँ देखिए 128 है, 8 1 कम 8, 4 बच गया, 8 6 48, 128 8 से पूरी विभाजित हो रही है इसलिए ये भी 8 से पूरी विभाजित हो जाएगी। तो ये दोनों संख्याएं 8 से पूरी विभाजित हो जाएगी। 9 से विभाज्यता का नियम क्या है, संख्या के अंकों का योग 9 से विभाजित हो जाए। अर्थात अगर कोई संख्या दी हुई है तो उसके अंकों का जो योग आएगा अगर वो 9 से पूरी विभाजित हो जाता है तो दी हुई संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। जैसे यहाँ पे एक संख्या दी हुई है
351। इसमें संख्या के अंकों का योग अगर हम करें तो 5 1 6 3 9 9 आ रहा है, जो कि 9 से पूरी विभाजित हो रहा है, तो ये जो है संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। इसी तरह दूसरी संख्या दी हुई है 8451। इसमें संख्या के अंकों का योग करें तो 5 और 1 6, 6 4 10, 10 8 18, 18 भी 9 से विभाजित हो रहा है, तो इसके भी अंकों का योग 9 से विभाजित हो रहा है, इसलिए ये भी संख्या 9 से विभाजित हो जाएगी। 10 से विभाज्यता का नियम है संख्या के अंत में शून्य हो, केवल शून्य ही होना चाहिए। कोई संख्या कितनी भी बड़ी संख्या दी हुई है, अगर संख्या के बिल्कुल अंत में शून्य है तो वो संख्या 10 से विभाजित हो जाएगी। अगर शून्य के अलावा कोई और अंक है अंत में तो वो संख्या कभी 10 से विभाजित नहीं होगी। यहाँ पे 0 है अंत में, इसलिए विभाजित हो जाएगी। यहाँ भी अंत में 0 है, इसलिए विभाजित हो जाएगी। इसमें भी अंत में 0 है, तो इसलिए ये भी 10 से पूरी विभाजित हो जाएगी। आगे 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? संख्या के विषम और सम स्थान की संख्याओं का अंतर शून्य हो या 11 से विभाज्य हो तो दी हुई संख्या 11 से पूरी विभाजित हो जाती है। जैसे यहाँ पे एक संख्या दिया हुआ है, इतना बड़ा संख्या है। अब इसमें विषम और सम स्थान कौन सा है? सबसे बाद वाला, सबसे अंत वाला जो अंक होता है वो विषम होता है। ये विषम है, ये विषम है, ये विषम है। तो यहाँ पे विषम का निशान लगा देता हूँ। ये है और ये है। ये तीनों विषम स्थान पे हैं। इनका हम योग करते हैं तो 5 5 10 8 18 आता है। और सम कौन सा है? ये सम स्थान पे तीनों हैं। इनका अगर हम योग करें तो 6 3 9 और 9 18। विषम और सम स्थान पे जो संख्याएं हैं उनका योग का अंतर जो है कि 0 आ रहा है, तो ये संख्या हमारी जो है कि 11 से पूरी विभाजित हो जाएगी। अगली एक संख्या ये दी हुई है, यहाँ पे विषम स्थान पे संख्याएं ये हैं। इनका अगर हम योग करें तो 9 7 16, 16 और 8 24 हो रहा है। सम के स्थान पे ये है और ये है। अगर इनका योग करें तो 4 2 6 और 7 13 होता है। इन दोनों का अंतर निकालेंगे तो 11 आ रहा है, जो कि 11 से विभाजित है, तो ये भी संख्या हमारी 11 से पूरी विभाजित हो जाती है। 12 से विभाज्यता का नियम संख्या 3 और 4 से पूरी विभाजित हो जाए। अर्थात अगर कोई संख्या 3 और 4 दोनों से पूरी विभाजित हो जाती है तो वो 12 से भी विभाजित हो जाएगी। जैसे 1 से 44 दिया हुआ है, यहाँ पे 4 से विभाजित होने के लिए क्या चाहिए? लास्ट का 2 अंक विभाजित होना चाहिए। 4 एकम 4, 4 एकम 4 विभाज्य है 4 से। 3 से विभाजित होने के लिए सभी का योग 3 से विभाजित होना चाहिए। 4 4 8 1 9, जो कि 3 से विभाजित है, तो ये दोनों से विभाजित है, इसलिए 12 से विभाजित हो जाएगी। ऐसे ही ये 4 8 32 4 से विभाजित है। 3 से विभाजित के लिए 4 3 7 2 9, जो कि 3 से विभाजित है, तो ये 4 और 3 दोनों से विभाजित है, इसलिए ये 12 से भी पूरी विभाजित हो जाएगी। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि मेरा पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल बजा दीजिए, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे इस वीडियो का लाभ उनको भी मिल सके। धन्यवाद।